हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 12 की इम्पोर्टेंट अवक्रियाएं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। और ये अवक्रियाएं बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाली हैं। और इन अवक्रियाओं को सीख कर अच्छे नंबर लाना है, वो बच्चे इस वीडियो को पूरा देखें। और देखने के बाद वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करना है। सबसे पहले हमारे पास बच्चों अवक्रिया जो दी है, बड़ा इंपॉर्टेंट अवक्रिया है, कई बार पूछी जा चुकी है। फिनाल से पिक्री कमल कैसे बनाया जाता है। तो फिनाल का फार्मूला क्या होता है, इसे हम संरचना के रूप में बताएंगे बच्चों। बड़ा ही प्रेम से समझना है। अवक्रिया बड़ा ही सिंपल होती हैं, अगर इसको आसान भाषा में सीख पाएंगे तब। ये बच्चों क्या है, कहेंगे ये हमारा फिनाल है। अगर इसको हम चाहें तो फिनाल को इस तरीके से करेंगे। ये हमारा क्या हुआ, फिनाल। अभी नहीं फिनाल हुआ, क्यों नहीं हुआ, अब इसको ए बनेगा। इसके ऊपर हम क्या कर देंगे बच्चों, ये हमारा हो गया बेंजीन। और बेंजीन के ऊपर हम लगा देंगे OH। ये क्या लगा देंगे, OH। अब ये फिनाल हुआ। और फिनाल से मुझे बनाना है पिक्री कमल। आखिर पिक्री कमल क्या होता है, कैसे निर्माण होगा, कहेंगे जब इसकी अपक्रिया कर देंगे HNO3। ये हमारा नाइट्रिक अम्ल होता है। ये नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया कर देंगे, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से HNO3 से। और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ये सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अपक्रिया कर देंगे। बच्चों ये इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाली है। इस अपक्रिया को आपको सीख कर ही जाना है। अब क्या करना है, मुझे क्या मिलने वाला बच्चों, कहेंगे अब मुझे मिलने वाला है, क्या मिलेगा भाई, कहेंगे अब मुझे मिलने वाला है ये इंपॉर्टेंट अपक्रिया, कहेंगे पिक्री कमल बनने वाला है। तो पिक्री कमल कैसे होता है, किस तरीके से इसका निर्माण होता है, कहेंगे भाई ये हमारा जो फिनाल होता है, फिनाल में जहाँ OH लगा है, ये हमारा बेंजीन के ऊपर OH लगा है, वो तो सेम ऐसे ही लगे रहेगा। ठीक है, ये जिस तरीके से था वो तो सेम वैसे ही रहेगा। और इसके ऊपर क्या जुड़ेगा, तब ये हमारा क्या बन जाएगा, पिक्री कमल बन जाएगा। कहेंगे यहाँ हमारा OH था, वो तो हम जोड़ेंगे। अब जुड़ेगा यहाँ पर NO2 जुड़ जाएगा बच्चों। क्या जुड़ेगा, NO2 जुड़ेगा 2 नंबर पर। NO2 जुड़ेगा हमारा कितने नंबर पर, 4 नंबर पर। ठीक है, और ये जुड़ेगा NO2 हमारा 6 नंबर पर। तो इसी को कहते हैं हम 2, 4, 6। 3 बार हुआ तो हम कहेंगे ट्राई। और ये NO2 को कहते हैं नाइट्रो। क्या कहते हैं बच्चों, नाइट्रो कहते हैं, नाइट्रोफिनाल, नाइट्रोफिनाल। ठीक है, बन गया हमारा नाइट्रोफिनाल। और इसी 2, 4, 6 को नाइट्रोफिनाल को ही हम पिक्री कमल कहते हैं। तो इस तरीके से फिनाल से हम पिक्री कमल को आसानी से बना सकते हैं। कैसे बच्चों, कहेंगे जब फिनाल की अपक्रिया HNO3 से करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, NO3 यहाँ पर 3 जगह लगा है। अब यहाँ पर कह सकते हैं, कहेंगे फिनाल की अपक्रिया नाइट्रिक अम्ल से करेंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, SO4। तो हमारा क्या बन जाएगा 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनाल। इसी को हम पिक्री कमल कहते हैं। ठीक है, सब बच्चों को बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगली एक अपक्रिया बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और कई बार मैंने इसको बताया भी है। ये बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाली है बच्चों। इस अपक्रिया को आपको सीख कर ही जाना है बच्चों। कैसे इसको सीखेंगे कि एथेनॉल से मेथेनॉल कैसे बनाया जाता है। तो भाई ये हमारा IUPAC नेम है, एथेनॉल का फार्मूला। कहेंगे एथेनॉल का फार्मूला भाई, कहेंगे CH3CH2। ये हमारा क्या हुआ, OH। ये हमारा एथेनॉल का फार्मूला हुआ। ठीक है, इसमें कार्बन है ज़्यादा और ज़्यादा से मुझे लाना है कम कार्बन में। बच्चों जब कार्बन कम करने पड़ते हैं, देखिए एथ में कार्बन 2 होते हैं और मुझे लाना है मेथ, 1 कार्बन वाला अल्कोहल लाना, जबकि है मेरे पास 2 कार्बन वाला अल्कोहल। जब कार्बन कम करने पड़ते हैं तो बच्चों मुझे उसको OE कमल में कन्वर्ट कर दें। किसमें, OE कमल में। तो OE कमल में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों इसका हम क्या कर देंगे, अपचयन कर देंगे। क्या कर देंगे, अपचयन। ठीक है, इसका अगर अपचयन कर देंगे तो ये हमारा किस में बदल जाएगा, CH2OH हमारा बदल जाएगा COOH में। ठीक है बच्चों, कि A हमारा बदल जाता है COOH में। अगर आप लोगों को ये नहीं पता है कि ये हमारा इस तरीके से कैसे कन्वर्ट होता है, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, सर मुझे ये समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए मैं दूसरा वीडियो आपके लिए बड़ा विस्तार से बता दूंगा कि कौन सा क्रियात्मक समूह किस में कन्वर्ट होता है
और जिससे आपको रासायनिक अभिक्रिया बहुत ही आसान होने वाली है। ठीक है, जब तक ये नहीं पता होगा एक क्रियात्मक समूह इसमें कैसे आएगा, वो क्रियात्मक समूह उसमें कैसे आएगा, तब ये रासायनिक अभिक्रिया बनाना बड़ा ही कठिन होता है। तो मैंने यहाँ ऑक्सीकरण कर दिया, CH2OH हमारा क्रियात्मक समूह है, COOH में बदल गया, तो इसको हम एसिटिक अम्ल कहते हैं। लेकिन मुझे लाना है कार्बन, एक कार्बन को गायब करना है, तो हम इसकी अभिक्रिया कर देंगे किससे, सोडा लाइम से। सूत्र होता है सोडा लाइम का CaO प्लस NaOH, कहेंगे NaOH और CaO को जो मिला देंगे, जो भी मिश्रण बनेगा उस मिश्रण को हम सोडा लाइम कहते हैं। सोडा लाइम क्या करता है, इसमें जो ओइक अम्ल का क्रियात्मक समूह होता है इसको हटा देता है बच्चों। क्या करेगा, इसको ये हटा देगा, तो यहाँ क्या बचेगा, मात्र यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर कार्बन जो है 3 होंगे, कितने होंगे बच्चों, CH3 होगा, 1 मिनट, यहाँ पर CH3COOH है। अब यहाँ से ये क्रियात्मक समूह गायब हो जाएगा, तो हमारा बचेगा CH4, इसका नाम हमारा क्या है, मेथेन प्राप्त हुआ। ये तो मेरा मेथेन बन गया। ठीक है, ये क्या बना, मेथेन। इसका नाम क्या है, एसिटिक अम्ल। क्या है बच्चों, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये हमारा एसिटिक अम्ल बन गया था। ठीक, अब क्या करेंगे, मेथेन की अभिक्रिया कर देंगे Cl2 से। किससे कर देंगे बच्चों, कहेंगे इसकी अभिक्रिया Cl2 से कर देंगे सूर्य के प्रकाश में। ये सब मुझे पता है। अगर आप लोग भी सीखना चाहते हैं कि किसको किसमें कन्वर्ट किया जाना चाहिए, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश कर देंगे, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, यहाँ CH3, ये हमारा क्लोरो हो गया। अब यह क्लोरो को हम किस में बदल देंगे, कहेंगे जली केवल से अभिक्रिया कर देंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। कभी भी क्लोराइड जो होता है उसको मुझे किस में बदल देना है, अल्कोहल में बदलने के लिए जली केवल से अभिक्रिया कर देंगे। बच्चों इसका नाम क्या है, कहेंगे इसका नाम होता है मेथिल क्लोराइड। क्या है बच्चों, इसका नाम मेथिल क्लोराइड है। ठीक है, मेथिल क्लोराइड से हम मेथिल अल्कोहल बनाने के लिए जली केवल से अभिक्रिया कर देंगे, तो हमारा Cl समूह है वो OH समूह में आ जाएगा। इसका ही नाम होता है मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल। ठीक है, और यही मुझे बनाना था, मैंने आसानी से बना दिया। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे कार्बन ज़्यादा से मुझे एक कार्बन कम करना था, तो हम क्या करेंगे, पहले उसे ऑक्सीकरण कर देंगे। तो ये जो क्रियात्मक समूह होता है अल्कोहल का CH2OH, वो हमारा ओइक वाले क्रियात्मक समूह में बदल जाएगा, कार्बोक्सिल समूह में कन्वर्ट होगा। अब इस क्रियात्मक समूह को मुझे गायब करना है, तो सोडा लाइम की अभिक्रिया करना है। कभी भी कार्बन को कम करना है तो मुझे पहले उसे ओइक अम्ल में बदल दो, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल दो, जिससे क्या होगा, इसको हम आसानी से सोडा लाइम से हटा सकते हैं। मैंने यहाँ कार्बन 2 थे, सोडा लाइम से अभिक्रिया कर दिया, यहाँ पर ये कम हो जाएगा, हमारा CH4 हो, कार्बन 1 बचा। अब इसकी अभिक्रिया Cl2 से कर देंगे, ये हमारा एल्केन है। कभी भी एल्केन को क्लोराइड में बदलेंगे तो Cl2 से, कोई भी हैलाइड ले सकते हैं, किसी भी हैलाइड के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करेंगे तो हमारा क्लोराइड में बदल जाएगा। क्लोराइड को हम एल्कोहल में बदलने के लिए जली केवल से अभिक्रिया कर देंगे, आसानी से एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चों ये बड़ा ही आसान अभिक्रिया है, आप भी सीख सकते हैं। ठीक है, अगली अभिक्रिया दी है कि एसीटोन से एसीटोन हाइड्रोजन, कहेंगे एसीटोन से एसीटोन हाइड्रोजन कैसे प्राप्त होता है। बच्चों एसीटोन का फार्मूला क्या है, पहले तो ये आपको देखना है। कहेंगे एसीटोन, कहेंगे CH3COCH3, ये हमारा एसीटोन होता है। अगर हम अभिक्रिया को समझने के लिए इसको सही रूप में लिख सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, लेकिन अभिक्रिया को हम करने के लिए हम क्या करेंगे, CH3 और यहाँ है CO इस तरीके से। ठीक है, CH3 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसकी अभिक्रिया हाइड्राजीन का फार्मूला होता है NH2 और NH2, ये होता है हाइड्राजीन। क्या होता है बच्चों, हाइड्राजीन से जब अभिक्रिया कर देंगे, किससे, कहेंगे एसीटोन की अभिक्रिया हाइड्राजीन से करेंगे, तो मुझे बनने वाला है एसीटेट हाइड्रोजन। क्या फार्मूला होगा, कहेंगे C लिखना है, इसमें N और NH2 जुड़ जाएगा, बाकी हमारा जो एल्किल था वो तो सेम ही रहेगा, CH3CH2। ठीक है, और साथ में हमारा H2 यहाँ बच जाएगा। ठीक, तो इस अभिक्रिया में क्या बन गया हमारा, इसका नाम होता है एसीटोन हाइड्रोजन, एसीटोन हाइड्रोजन। ठीक है, क्या बन गया बच्चों, एसीटोन हाइड्रोजन बन गया। ठीक है,
अब क्या करेंगे, अगली अपक्रिया मेरे पास कौन सी बच्चों है, अगली अपक्रिया दी है बच्चों, फिनाल से बेंजीन को हम कैसे बनाते हैं। बड़ा ही सिंपल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए 2025 के लिए। अपक्रिया बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये अपक्रिया आपको बिल्कुल याद कर समझ कर जाना है। फिनाल का फार्मूला बताओ भाई, कहेंगे फिनाल का फार्मूला क्या होता है, आप भी बताओ। फिनाल से बेंजीन कैसे बनाया जाता है, कहेंगे फिनाल का अगर संरचना के रूप में लिखो चाहे ऐसे लिखो, कहेंगे C6H5OH, ये हमारा फिनाल है। क्या है बच्चों, ये फिनाल का फार्मूला है। किसका है, कहेंगे फिनाल से मुझे बेंजीन बनाना था तो फिनाल है। फिनाल की अपक्रिया किससे कर देंगे, जिंक से कर देंगे। किससे कर देंगे, जिंक से, ZN से। ZN से जब कर देंगे, अपक्रिया कर देंगे ZN से, तो हमारा क्या बन जाएगा, C6H6 प्लस क्या बनेगा, ZNO, जिंक ऑक्साइड। ये हमारा क्या बन गया बच्चों, कहेंगे ये तो भाई बेंजीन बन गया। क्या बन गया, बेंजीन, और इसको कह सकते हैं जिंक ऑक्साइड। क्या कहेंगे, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो कहेंगे बेंजीन, फिनाल से बेंजीन बनाने के लिए कहेंगे फिनाल की अपक्रिया जिंक से कर देंगे तो मुझे बेंजीन और जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। इस तरीके से इस अपक्रिया को भी हम आसानी से बना सकते हैं। अगर कभी फिनाल को बेंजीन में कन्वर्ट करना पड़े तो मुझे इसकी अपक्रिया जिंक से कर देनी है, आसान तरीके से हो जाएगी। ठीक है, अगली अपक्रिया है, इंपॉर्टेंट अपक्रिया है कि बेंजोइक अम्ल से एनिलीन को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। बेंजोइक अम्ल का फार्मूला पता होगा तभी आप इस अपक्रिया को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम भाई कहेंगे बेंजोइक अम्ल से एनिलीन बनाएंगे तो बेंजोइक अम्ल का फार्मूला होता है C6H5COOH। ये हमारा बेंजोइक अम्ल है। क्या है बच्चों, इसका नाम है बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। ठीक है, बेंजोइक अम्ल का फार्मूला मुझे पता हो गया और मुझे क्या करना है, बेंजोइक अम्ल से एनिलीन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी अपक्रिया सोडा लाइम से ना कर दें, इससे कहेंगे, इससे हमारा COOH हमारा खत्म हो जाएगा। क्या बनेगा, कहेंगे CaO प्लस NaOH। तो आपके समझ में आ गया होगा कि सोडा लाइम का काम होता है कि जो हमारा COOH जो क्रियात्मक समूह होता है इसको हटाना। इसको अगर हटाना पड़े तो हम क्या कर देंगे, सोडा लाइम से अपक्रिया कर देंगे। ठीक है, सोडा लाइम से अपक्रिया कर दी तो यहाँ से क्रियात्मक समूह हट जाएगा। क्या बचेगा, C6H6। ये हमारा क्या बन गया, बेंजीन। पहले तो मुझे बेंजीन बनाना पड़ेगा, इसके बाद में एनिलीन बनेगा। ठीक है, बेंजीन बन गया। अब क्या करेंगे, बेंजीन से मुझे क्या करना है, बेंजीन की अपक्रिया कर देना है HNO3 से। किससे कर देंगे बच्चों, HNO3 से कर देंगे। किससे कर देंगे, HNO3 से करेंगे तो हमारा नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। कहेंगे C6H5, यहाँ क्रियात्मक समूह जुड़ जाएगा NO2। क्या जुड़ जाएगा, क्या बन गया इसका नाम, कहेंगे इसका नाम होता है नाइट्रोबेंजीन। बच्चों भैया नाइट्रोबेंजीन मैंने बना लिया, कहीं अगर नाइट्रोबेंजीन फिनाल से बनाना पड़ जाए, सॉरी बेंजीन से कह दिया जाए कि नाइट्रोबेंजीन बनाओ, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन आपसे पूछा जाए तो कहेंगे बेंजीन की अपक्रिया HNO3 से कर देंगे, नाइट्रोबेंजीन मुझे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मुझे प्राप्त करना था एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन की अपक्रिया किससे करेंगे, नाइट्रोबेंजीन का फार्मूला आपको पता हो गया, C6H5NO2। इसकी अपक्रिया भाई कर देंगे हम SN प्लस HCl और 6H, इसके साथ कर देंगे तो हमारा बन जाएगा एनिलीन। बच्चों क्या बन गया, C6H5NH2, इसी का नाम होता है एनिलीन। क्या होगा, बेंजीन के साथ में NH2 समूह जुड़ जाता है, उससे हम एनिलीन कहते हैं। तो इस तरीके से इन मस्ती से इन अपक्रियाओं को हम आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों अपक्रियाएं तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन अगर हम इसको मन से सीखेंगे तो ये बड़ा ही आसान तरीके से हम सीख सकते हैं। मज़ा आता है अपक्रियाओं को करते समय। जिस तरीके से मैथ को आपको सीखना है मज़े से, सेम वही अपक्रिया है। और ये अपक्रियाएं क्या होती हैं, जब प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। बिना प्रैक्टिस रासायनिक अपक्रियाएं हम नहीं सीखने वाले हैं। और इसके साथ में मुझे कुछ चीज़ें विशेष रूप से सीखनी पड़ती हैं कि कौन सा क्रियात्मक समूह किस में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर ओइक अम्ल है COOH, इसको हटाना है तो हमें पता है सोडा लाइम का काम होता है कि COOH को हटा देना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आता होगा। वीडियो का पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।